हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट भाग में उप श्वसनीय यौगिकों के नामकरण का। जैसे कि हम लोग ने पढ़ लिए पहले से ही ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसके, केंद्रीय धातु परमाणु का, और उसके बाद पढ़ लिए धनायनों का नामकरण जो है आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। आज जो है कि हम लोग करेंगे ऋणायनों का नामकरण कैसे करते हैं, और ऋणायनों के नामकरण के साथ साथ में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या में निकालने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को पूरा का पूरा जो है कि इस वीडियो के माध्यम से ऋणायनों का नाम लिखने आ जाए, बकिया जो है कि जरूर समझ में आएगा। देखिए, हम लोग जो है कि ऋणात्मक संकर आयन का संकरण का नामकरण कैसे करते हैं, याद करते हैं। ऋणात्मक संकर का नामकरण, ऋणात्मक संकर का नामकरण सबसे पहले होती है पहचान। पहचान कैसे करेंगे कि यही जो एक ऋणात्मक संकर है। देखिए, यहाँ पर है ऐसे करके बना होगा इस तरह से, उसके बाद ये है हम लोग का मेटल और ये लिगेंड। बात ये कि यहाँ पर ना यहीं पर कोई एलिमेंट लगा रहेगा, एलिमेंट है ना, कोई भी तत्व हो सकता है, यल ने नहीं, यहाँ पर एलिमेंट ई बना देते हैं, यहाँ पर हो सकता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अब इसको जो है कि आयनित कराएंगे तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव एकदम कंफर्म है कि चढ़ेगा। तो सबसे पहला काम देख लीजिए एकदम ध्यान से, धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो इसको नामकरण लिखते समय में पहचान हमने बता दिया कि यहाँ पर तत्व होंगे यहाँ पर, और ये जो है कि नहीं कि यही पहचान है इसकी, ठीक ना। अब उसके बाद इसका अगर नामकरण हमको अगर करना होगा तो नामकरण में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर्गत में नामकरण के कुछ फार्मूले हम लिख देते हैं यहाँ से, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये देखिए, कुछ फार्मूला ये है हम लोग का। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ से धनायन का नाम, धनायन का नाम, फिर प्लस करके यहाँ से आगे यहाँ पर फिर लिखिएगा धनायन के नाम के बाद लिगेंड की संख्या था नाम, लिगेंड की संख्या तथा नाम, ये दोनों बातें लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का लैटिन नाम में से IUM को हटाकर 8 लिखते हैं। 8 प्लस करके यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या वो भी रोमन अंक में। ठीक है, इतना बात जो है कि आपके दिमाग में चलना चाहिए, कि पहले धनायन का नाम लिखिए, उसके बाद लिगेंड की संख्या था नाम लिखिए, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम में से, मान लैटिन नाम में से IUM को हटा करके, तो उसको हम लोग ना क्या करते हैं, 8 को जोड़िएगा, फिर लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या इसका जोड़ करके छोड़ दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये है K4 FeCN का 6 टाइम। हमने जो बात लिखा है ऊपर ना उसी तरह से नामकरण इसका करेंगे। सबसे पहले लिखे धनायन का नाम। धनायन का नाम का मतलब पहले पोटेशियम, ये 4 भाग में, माने 4 को पोटेशियम है, तो हम लोग टेट्रा कभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो है कि यहाँ पर पोटेशियम का नाम लेंगे। पोटेशियम वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोटेशियम, उसके बाद कौन सी लिगेंड की संख्या का नाम। यहाँ पर CN जो है यहाँ पर लिगेंड है, कितने संख्या में है, 6 संख्या में है, तो 6 संख्या के लिए हेक्सा प्रयोग की जाती है। हेक्सा साइनो। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर देखिए ये आयरन है, इसको किसी भी तरह से मतलब इसका IUM को हटा करके बस 8 जोड़ देना है, अर्थात फेरेट बन जाएगा, फेरेट। और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसका जो है कि यहाँ से x मानेंगे, या x मानेंगे तो इसका x हो जाएगा, और इसका प्लस करके यहाँ 4 यहाँ +1 हो जाएगा,
फिर उसके बाद यहाँ प्लस करके 6 - 1 होता है Cn पर, 0 चार्ज पर। फिर उसके बाद यानी कि यहाँ से x बराबर यहाँ से +2 आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से इसका सेकेंड आएगा इतना ना। इस तरह से इसका जो है कि नामकरण हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब आप लोगों को और बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, समझा दें आपको कि नहीं एग्जाम्पल जो है इसका कितने भाग में है। देखिए अब जो है कि आकाद को और जो है कि देख लीजिए, ये है यहाँ पर K3 Fe Cn का 6 टाइम। इसका अगर नामकरण को अगर करना होगा तो क्या करेंगे, इसके लिए तुरंत जो है कि यहाँ से पोटेशियम लिखिए, पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद यहाँ से हेक्सा, हेक्सा, उसके बाद यहाँ पर साइनो फेरेट लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। उसके बाद जो है कि इसके ऑक्सीकरण संख्या जी -6 यहाँ पर और यहाँ पर +3 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से जो है कि इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं। कुछ अलग से जो है कि नामकरण करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर K3 लिखा है ना, K लिखा है सिर्फ K, और उसके बाद यहाँ पर Ag लिखा है और उसके बाद यहाँ तो Cn का सेकेंड टाइम लिखा है, Cn का सेकेंड टाइम लिखा है। इसका नामकरण आप कैसे करेंगे, नामकरण करते समय सबसे पहले आप पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, क्योंकि यही धनायन है पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर डाई लिखेंगे क्योंकि 2 बार आया है Cn को, डाई साइनो, डाई साइनो। उसके बाद फिर यहाँ पर अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट। उसके बाद फिर इसका देखिए -2 और यहाँ पर 1 +1, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा। तो इस प्रकार से जो है कि इसका हम लोग नामकरण करते हैं, बहुत इजी है ये, है ना। और देखिए एक आध दो और देख लीजिए आप, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ से AuCl4। अब इसका नामकरण आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका नाम जो है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले लिख लीजिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर कौन सी है, 4 गो Cl है, तो इसके लिए टेट्रा का प्रयोग किया जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद यहाँ पर Au को R8 लिखते हैं, AuRATE, R8 लिखा जाता है। उसके बाद -4 इस पर और इसका जो है कि +1, तो इसे घटा देंगे तो यहाँ पर +3 के बराबर आएगा। इस प्रकार से जो है कि इसका जो है कि नामकरण लिखते हैं, ठीक ना। और देख लीजिए बड़े बड़े जो है कि नाम आप लोगों को कैसे जो है कि लिखेंगे, कैसे उसको लिख देंगे जो है कि, है ना। तो देखिएगा इसमें कैसे जो है कि नामकरण लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है K3, K3 के बाद यहाँ पर लिखा है AgI4, AgI4 लिखा है, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहला काम इसका पोटेशियम लिखिए, पहले यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद इसमें आयोडीन कितनी है, 4 गो, तो टेट्रा आयोडीन, आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो। उसके बाद जो है कि यहाँ पर लास्ट में अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। उसके बाद जो है कि इसका फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि -4 इसका और जो है कि इसका +3। इस तरह से कि इसका नामकरण हम लोग लिखते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर ये हम लोग का K2 है, उसके बाद जो है कि HgI4 है, HgI4 है। कैसे बनेगा नाम इसका बताइए जरा, आप जो है कि वीडियो को रोक करके इसका नामकरण करके बताइए क्या सही हो रहा है कि नहीं आपका। ये जो है कि यहाँ से पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ से कौन सी, टेट्रा, टेट्रा आयोडाइडो। उसके बाद जो है कि यहाँ पर कौन सी, मर्क्यूरेट लिखेंगे, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। उसके बाद जो है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट होगी, इस तरह से फर्स्ट लिख दे छोड़ देंगे। इस तरह से जो है कि इसका नामकरण हम लोग लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो है कि अब जो है कि इसका और जो है कि नाम हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से K3, K3 के बाद यहाँ से Al, उसके बाद यहाँ से C2O4,
C2O4 का थर्ड टाइम, बाय जा जब वो अगेन यहाँ पर लिखा है कौन सी, एल्यूमिनियम लिखते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक ना। यहाँ पर जो है कि इसका Al से मतलब IUM को हटा करके 8 को जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहला काम इसका पोटेशियम नाम लिखिए, या पोटेशियम, फिर कौन सी, पोटेशियम के बाद यहाँ से कौन सी है, यहाँ पर C2O4 को ऑक्जेलेट लिखा जाता है, यहाँ पर ऑक्जेलेटो लिखेंगे, यहाँ पर मतलब 3 बार है तो यहाँ पर ट्राई लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, उसके बाद फिर यहाँ पर उसके बाद जो है कि इसका नाम लिख दीजिए एल्युमिनियम का, यहाँ पर एल्यूमिनेट, उसके बाद यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण संख्या कितनी, देखिए -2 होता है, तो थर्ड टाइम है तो 3 गुना के 6 होगा, यहाँ पर जो ये घटा देंगे इसमें से तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से जो है कि इसका नामकरण हम लोग करते हैं। एक और नाम देख लीजिए आप लोग, ये आ जाएगा यहाँ से K3, उसके बाद यहाँ से CO, उसके बाद यहाँ पर दिया है Cn का 5 टाइम, और उसके बाद यहाँ पर NO। कृपया इसका आप सभी लोग नाम लिखिए, पहले इसका जो है नामकरण करने का प्रयास कीजिए सभी लोग। ठीक, नहीं हो पाया, देखिए हम बताते हैं इसका नामकरण कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पोटेशियम लिखिए, पोटेशियम के बाद देख लीजिए यहाँ पर ये साइनो है और यहाँ पर नाइट्रोसिल आएगा, C से पहले आ रहा है ये, और ये N से लास्ट में आएगा। यहाँ पर पेंटा पहले लिख लेंगे, पेंटा साइनो, उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोसिल इसको लिखा जाता है, नाइट्रोसिल, और उसके बाद जो है कि इसका ये है कोबाल्टेट। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैसे निकालते हैं, ये है यहाँ पर -5, ये पर NO पर जो है कि माइनस होता है, और यहाँ पर जो है कि -5 में से नहीं NO पर जो है कि यहाँ पर प्लस होता है, ठीक ना। प्लस होने की वजह से, और इसमें से जो है क्या करेंगे यहाँ से कि इसको जो है कि माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक ना। एक काम करिए, NO भाई न्यूट्रल लिगेंड होता है दोस्त, न्यूट्रल, तो पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होती है, ठीक ना। तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं जब होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से ये जो है कि इसी में से बस यहाँ पर 5 में से 3 को घटा लेंगे तो बच जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि इसका नामकरण आप लिख सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत आसान है, इससे संबंधित आराम से जो है किसी भी संख्या का ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं, किसी भी यौगिक का। एक आध दो और आपको हम दिखाते हैं जो कि बहुत ही मजेदार हैं, अच्छे हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग सेतु यौगिकों का आयुपैक नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा है K, उसके बाद यहाँ से PTCl3 और उसके बाद यहाँ से NH3 लिखा है। कैसे लिखेंगे आप इसका नामकरण, इसका नामकरण आप कैसे करेंगे, देखिए नामकरण इसका करते समय में सबसे पहले देखेंगे लिगेंड कितने हैं, 3 को यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो ये एमीन से आएगा A से, और ये जो है कि यहाँ पर कौन सी आ रहेगा, हाँ देखते हैं यहाँ पर पोटेशियम, उसके बाद यहाँ से एमीन, पोटेशियम एमीन, उसके बाद यहाँ से ट्राइक्लोराइडो, उसके बाद यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका X मान लीजिए, ये पर जो न्यूट्रल होता है, ये पर -3 और इसका +1, तो -3 में से +1 घटा दो 2 बचेगा। इस तरह से जो है कि इसका हम लोग नामकरण लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए उसके बाद जो है ना कि यहाँ पर आता हम लोग का Na2, उसके बाद यहाँ पर NiEDTA, ठीक है।
इरिटिए। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, इरिटिए पर -4 होता है, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये कि इसका नामकरण होगा यहाँ पर सोडियम, सोडियम। उसके बाद ये कि यहाँ से इसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है ना कि उसी के लिगेंडो के उसी के नाम से संबंध है ना। अब इसका जो है कि नामकरण लिखते समय क्या करते हैं, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटोन, टेट्रा एसीटेटोन। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम निकलेट कर देंगे, निकलेट कर देंगे। उसके बाद ये कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 2 पॉजिटिव इस पर है, पर -4 होता है, तो बस यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा इसका नामकरण में। तो इस तरह से जो है कि नामकरण लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर Zn है, OH का 4 टाइम है, और इसका जो है कि नामकरण आप लोग को लिख के दिखाने कैसे करेंगे आप, 2 नेगेटिव नामकरण कैसे करेंगे। देखिए अब इसका जो है कि नामकरण करते हैं, देखिए ये ऋणायन है, पहले से ही बता रहा है कि हम ऋणायन है। तो यहाँ पर पहले कौन सी, यहाँ पर टेट्रा, इसके तो आगे पीछे तो है नहीं इधर, तो यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा हाइड्रॉक्सो, टेट्रा हाइड्रॉक्सो। उसके बाद यहाँ से जिंकेट, जिंकेट। उसके बाद इसका सेकेंड आयन। इस तरह से जो है कि इसका नामकरण लिखा जाता है। बहुत ही कठिन नहीं है आपके लिए, बहुत ही जो है कि ईजी है। अगर जो भी आपका ऑक्सीकरण मतलब नाम न लिखने आवे तो उसको जो है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिए। हम जो है कि उसको संबंधित उसे जरूर बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।